बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको जो टनल के अंदर सब्जियात हैं, जिनमें तोरी है, करेला है, कुछ लोगों ने वाकिंग टनल के अंदर मिर्च भी लगाई हुई है, इसके अलावा कद्दू लगाया हुआ है। तो चूंकि मुसलसल धुंध रही है और सूरज नहीं निकला, आज अल्लाह का शुक्र है 10-12 दिन के बाद जो है वो आज धूप निकली है। तो इस दौरान के अंदर सब्जियों के ऊपर जो धुंध के मुज़र असरात हुए हैं और उसकी वजह से सब्जियों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आई हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उनका हमने किस तरह इलाज करना है, स्प्रे के जरिए कैसा इलाज करना है, और हमने बाकी उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो तरीके इस्तेमाल करने हैं कि वो बीमारियों से जो है वो बच सके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ही धूप निकलती है, जैसे कि ये यहाँ पे धूप निकली हुई है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये माशाल्लाह ये तकरीबन 20 एकड़ का जो फार्म है, ये मेरा अपना फार्म है। यहाँ पे मेरी सुपरविजन है और यहाँ पे जहानिया के माशाल्लाह सेठ इकबाल साहब हैं, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप है। और इसको जो सुपरविजन करते हैं यहाँ पे वो मैं इसको जो है वो करता हूँ, सुपरविजन करता हूँ। और ये हमारे यहाँ पे जो मुंशी हैं ये राणा तौफीक है माशाल्लाह, ये यहाँ पे तमाम की तमाम जो चीज़ें यही करवाते हैं, स्प्रे भी यही करवाते हैं, बाकी चीज़ें भी आपने देखा होगा माशाल्लाह कि ये शापर हालांकि पुराना शापर है, पिछले साल का इस्तेमाल शुदा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको जो है वो एडजस्ट किया हुआ है कि बिल्कुल नए शापर की तरह लगा हुआ है। तो ये तो ज़मीनी बात थी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अब ये कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर जो है वो आ गई हैं, उगाओ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं जिन्होंने थोड़ी सी लेट काश्त की है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहली बात तो आपने ये करनी है कि जो ही आपके धूप निकलती है, तो आपने 10-11 बजे अमूमन धूप निकलती है, 12 बजे, तो आपने ये 3-4 घंटे के लिए, ये देखे ना, जैसे हमने इसके दोनों तरफ से जो है वो खोल दिया है, इसके मुंह को खोल दिया, आपने इधर से भी खोल दिया है, परली तरफ से भी खोल दिया है। ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा शेड जो है ये 500 फुट है, यानी 2.5 एकड़ आप कह सकते हैं कि 500 फुट इसकी जो है वो लंबाई है। और इसको हमने परली तरफ से भी खोल दिया है और इसको हमने उरली तरफ से भी खोल दिया है। तो इससे क्या हुआ कि इससे दरमियान के अंदर से इसकी जो नमी है वो तकरीबन जो वो खारिज होना शुरू हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि इस दौरान के अंदर हमारे नमी की वजह से जो ये मैं जो खड़ा हूं, ये तोरी के पास खड़ा हूं, ये जरा दिखाना माशाल्लाह कि ये तोरी को लगे हुए तकरीबन जो है ये पिछले महीने की 15 तारीख को लगी थी, आज इसको तकरीबन 18-20 दिन की ये तोरी हो गई है। आप ये देखें माशाल्लाह, अभी तक इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हुआ और इसका उगाव भी माशाल्लाह ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी इसकी जो है अब तक जो है इसकी बढ़ोतरी है वो भी मुतासर नहीं हुई, थोड़ी बहुत मुतासर है। तो अब यहाँ पे आगे मैं आपको जो है वो खीरा, इसके साथ ही खीरा लगा हुआ है, वो मैं आपको जो है वो खीरा भी दिखाता हूं कि ये अब खीरा जो है माशाल्लाह, ये मियां शादी जो है उनका बीज है माशाल्लाह, हमेशा ये बहुत अच्छा बीज प्रोवाइड करते हैं। यल्ला जो है यॉर्कशायर का ये लगा हुआ है, और आप इसका उगाव भी देख लें कि उगाव तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि 99.9% या 99% जो है इसका उगाव है, कोई माशाल्लाह नावा नहीं है। और इसको लगे भी तकरीबन जो है वो 15 दिन के करीब हो गए। ये देखें, ये माशाल्लाह ऐसे हैं कि जैसे मोती परोए हुए हैं। ये जरा दिखाएं कैमरामैन, ये देखें, नागा शाजो नाजरी कोई जमीन की वजह से या कोई ऊंचा लग गया हो तो वो तो नहीं होगा, लेकिन बाकी इंशाल्लाह पूरे के पूरे के अंदर बहुत अच्छा उगाव है। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो ये है कि अब हमने क्या करना है, इसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए हमने सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो ही मैंने जैसे आपको बताया कि इसको फौरी तौर पे आपने इसके मुंह खोल देने हैं, शाम को जो है वो बंद कर देने हैं, और जिस दिन धुंध हो उस दिन मुंह को ना खोले। दूसरा बात, जहां तक स्प्रे की है, तो आपने इसमें स्प्रे जो है वो कैबिन टॉप स्प्रे कर देना है, लेकिन स्प्रे में आपने एक बात जो है वो ज़हन नशीन रखनी है कि स्प्रे आपने धूप के टाइम करना है। बाज हमारे दोस्त जो हैं वो जिस दिन धुंध होती है उसके अंदर स्प्रे कर देते हैं या शाम के वक्त स्प्रे करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि पौधा पहले ही नमी की वजह से मर रहा होता है, जिससे हम जो है वो जड़ जो है वो गलना शुरू होती है और उसमें जो है पौधा जो है वो मर जाता है, डंपिंग जिसे कहते हैं। तो उसको आपने
जो स्प्रे करना है वो आपने करना है धूप के टाइम। धूप के टाइम स्प्रे करके आपने थोड़ी देर जो है उसे घंटा खोले रखना है, ताकि आपकी स्प्रे की जो नमी है वो दूर हो जाए, यानी वो खुश्क हो जाए। अगर स्प्रे की नमी खुश्क हो गई तो फिर आपने उसको बंद, अगर स्प्रे की नमी खुश्क ना हो तो नमी तो पहले होगी, कुछ आपने और नमी दे दी तो पौधा और ज्यादा मर जाएगा। अब आपने स्प्रे कौन सा करना है, तो स्प्रे जो है मैं इसको कल जो स्प्रे करा रहा हूं, पहला स्प्रे ही होगा वो मैं इसको कैब्रोटॉप करा रहा हूं। इसके अंदर आपने अगला स्प्रे जो है वो ऑक्सीस्टोबिन का भी एक स्प्रे आपने कर देना है, या नतीवो बहुत अच्छा स्प्रे है, वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोकाल जो है उसको भी आप जो है वो इसके अंदर शामिल रखें कि इंट्रोकाल आपने 100 ग्राम या 120 ग्राम 150 ग्राम पर टैंकी जो है वो मिला के और वो आपने स्प्रे जो है इसके अंदर कर देना है। इसके अलावा जो है आपने इसको जो है वो रिपीट रखना है। कुछ ये होता है कि हमने सक्सेस भी इसको कराना होता है, लेकिन अगर आपकी डंपिंग आ रही है ना तो इसके अंदर कार्बन डाइजाइम जो है वो बहुत अच्छी स्प्रे है। आप इसको जो है वो जड़ों के अंदर जो है वो ड्रिच भी कर सकते हैं कि आपने वो मोटी वो करके अपना फुहारा मोटा करके, और इसके साथ साथ जो है वो आपने हर एक की जड़ के अंदर जो है उसको डाल देना है। लेकिन उसमें भी आपने वही ख्याल रखना है कि आपने जब उसको आप करेंगे ड्रिंच करेंगे तो उसको आपने खुश्क जरूर कर लेना है, उसको आपने उसके अंदर नहीं करना, यानी नमी के अंदर नहीं करना। दूसरी चीज एक और भी आपने करनी है कि अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आपने रेत लेके, रेत सूखा हो उसके अंदर आपने थैफनेट को मिला लेना है। थैफनेट को उसके अंदर मिला के और आपने जैसे ये है ना शापर के अंदर आपने डाल लेनी है वो रेत, और आपने थोड़ा थोड़ा यूं ना इसकी जड़ों के अंदर डाल देना है। क्योंकि इससे दो चीजें होगी, एक तो आपकी जड़ की जो फफूंदी होगी वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि आपकी जो नमी होगी उसको भी जो है वो सूखी रेत जो है वो जज्ब कर लेगी। तो इस तरह ये आपकी ये जड़ वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी और ऊपर से भी जो है वो पौधे चलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जो है, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक मैंने आपको खीरा बताया है, एक मैंने आपको जो है वो तोरी बताई है। इसी सिलसिले में आप मिर्च के साथ भी यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू के साथ भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके के साथ आप टमाटर के साथ भी यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने टमाटर लो के अंदर लगाया हुआ है तो उसके भी आप मुंह खोल दें और उसको भी आप खुश्की दें। तीसरी बात जो है जो बड़ी अहम है वो ये है कि कुछ दोस्तों ने अगेती तोरी लगाई हुई है, या अगेता आपने टमाटर लगाया हुआ है, या आपने अगेता खीरा लगाया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस मौसम में रेट क्योंकि ज्यादा होता है, हम कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी इसको खाद पानी लगा के जो है ना इससे पैदावार ले लें। और इस पैदावार लेने के चक्कर में होता क्या है कि हम जो है वो पौधे को मार लेते हैं, उसकी जड़ें गल जाती हैं, उसके अंदर नमी बेइंतहा आ जाती है, तो इस तरह पौधा पैदावार देने की बजाय पौधा जो है वो खुद मर जाता है। इस मौसम में आपने ये करना है कि आपने फिलहाल पौधे की हिफाजत रखनी है कि पौधा इस दौरान के अंदर से अगर हमारा पूरे का पूरा जो है वो सेहतमंद हो गया तो इंशाल्लाह इसकी पैदावार तो आई जानी है। जो अगेते हैं वो पैदावार जो है वो स्प्रे जारी रखें, मुख्तलिफ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई बीमारी आप मुझे जो है उसकी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे चूंकि ये काम करते हुए वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है बीमारियों को हटाने वाली, तो मशवरा देना ही मेरा तो काम है कि मैंने ये काम 1999 से शुरू किया था और उसको मेरे ख्याल टनल फार्मिंग को 25 साल हो गए हैं। लेकिन हर साल कोई नया मसला आ जाता है, कोई आदमी जो है इल्म कुल नहीं होता, तो इसलिए जहां तक मेरा इल्म है मैं इंशाल्लाह मैं अपने काश्तकार भाइयों की जो है वो रहनुमाई जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा काश्तकार भाई जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा वो माली हालात उसके कमजोर हैं, उसने मुख्तलिफ फसलें लगाई हुई कि अल्लाह ताला इसमें रोजी दे। तो ये भाई चंद बातें थी, इन पे आप इंशाल्लाह अमल करें। अब अल्लाह ताला ने अच्छे जो है वो धूप निकाली हुई है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो है वो मेरे काश्तकार भाइयों को अच्छी रोजी देगा। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो मेरे जो पुराने काश्तकार हैं वो इसको लाइक कर दें, शेयर करें चैनल को, और जो मेरे नए आने वाले काश्तकार भाई हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।